दोस्तों इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होगा उसी से रिलेटेड कि कौन से बुक आपको पढ़नी चाहिए, मैं क्या पढ़ा था, क्या इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है या पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो कितना कारगर इस एग्ज़ाम के लिए होगा, उसी मुद्दे पे इस वीडियो को ओरिएंट करेंगे, उसी मुद्दे पे इस वीडियो को आधार देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं खुद उस एग्ज़ाम को निकाला हूँ तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस काम आ जाए, नहीं भी काम आएगा तो इन फ्यूचर कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए काम ही आ जाएगा। यानी कि कीड़े से भी सीखा जा सकता है, तो हम तो थोड़ा कि छोटे मोटे इंसान तो हैं ही, तो 1% तो सीख ही सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि उसमें इंग्लिश तो नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर्स है, तो और जनरल साइंस की हम बात कर लेते हैं, वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतना भी टफ नहीं कि रेलवे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जीके की हम बात कर लेते हैं। जीके आप इसका प्रीवियस ईयर का एक ही कि एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, यानी कि पीटी और मेंस 2 आप एग्ज़ाम मान के चल सकते हो एक एग्ज़ाम के लिए, और 3 एग्ज़ाम आपके बीएसएससी सीजीएल के हुए हैं। तो उन सभी का पैटर्न आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो सेंट्रल वाला एसएससी है उसी जैसा है। तो कहने का मतलब जब उसी जैसा है तो प्रिपरेशन भी उसी जैसा करना है, इसके लिए कुछ अलग करना नहीं है। जीके की हम बात कर लेते हैं तो स्पीडी इसमें उतना कारगर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ स्पीडी उतना कारगर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए स्पीडी कारगर है। तो आपको कौन सा बुक लेनी है? लूसेंट को अगर आपने बारीकी से पढ़ा है, ये नहीं ऊपरी एक एक लाइन आपने पढ़ा है, तो उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उसमें जो आपके सभी सेक्शन हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तमाम सेक्शन है। हाँ, साइंस के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा, उसका भी बुक मैं बता देता हूँ। तो यानी कि लूसेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरा भी बुक लेना चाहते हैं, लगता है ना कि अच्छा एक तो है मेरे पास, एक और ले लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घटना चक्र जीके का ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए बीएसएससी के लिए कुछ अलग से बुक नहीं परचेज किया था, क्योंकि फर्स्ट इंटर स्तरीय था तो पता भी नहीं था कि सिलेबस में क्या आता है। अब तो आपने देखा भी होगा तो क्या आता है, वही सब चीज़ें आती है। तो मैंने रेलवे का तैयारी किया था, उसी से कॉमन चीज़ें आई, एसएससी की तैयारी कर रहा था यानी कि सेंट्रल वाले, उसी सब चीज़ें आई। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बुक कंपलसरी है और एक बुक आप कि एक्स्ट्रा के तौर पर ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं साइंस पे। तो देखिए, साइंस के लिए आप किसका बुक परचेज करेंगे? लूसेंट का? तो मैं कहूँगा नहीं, लूसेंट का। देखिए, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि लूसेंट का तो लूसेंट का ही, मैं जो बेस्ट होगा वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो अब साइंस की हम बात कर लेते हैं। तो साइंस के लिए घटना चक्र सबसे बढ़िया है। अब आप कहेंगे कि घटना चक्र तो मेरे पास है, तो एक और बता दीजिए। तो एक और मैं साइंस के लिए बताता हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन का, दृष्टि जो आईएएस कोचिंग है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका, क्योंकि अभी के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जैसे नहीं पूछे जाते हैं। 10 साल पहले जो रटाया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसका कि रासायनिक नाम है, तो ये सब नहीं पूछा जाता है। हाँ, पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका बुक है जो दृष्टि वाला। तो 2 बुक मैंने बता दिया, घटना चक्र का और ये आपका दृष्टि वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स का कोई खास बुक नहीं है, सभी बुक एक ही जैसे हैं। उसमें क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, और वो सेंट्रल लेवल के एसएससी है उसी का किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसको कवर कर लीजिए, सब कवर हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता है, बस उसी को लगाइए। या कंसेप्ट अगर आपको बिल्ड करना है अभी नए फील्ड में, तो आप आरएस अग्रवाल लगाइए, बस यही 2 बुक है। चलिए ठीक है, तो 2 बुक इसमें भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको मैंने वही कि सजेस्ट करूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन का, क्योंकि रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस पे है। आप किरण पब्लिकेशन प्लस जो भी आपके ऐप होते हैं, अड्डा का हो या वाईफाई का हो या अनअकैडमी का हो, कहीं से भी आपको फ्री में जो रीजनिंग मिल जाए। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं आप बैंकिंग का रीजनिंग लगा रहे हैं, बैंकिंग का लेवल का रीजनिंग आपको नहीं लगानी है। जो एसएससी के सिलेबस है उसी के लेवल का, यानी कि एसएससी
सी का रीजनिंग प्रीवियस ईयर का अगर लगा देते हैं तो मुझे लग रहा है कि सफिशियंट है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, और ये हो गया आपका साइंस। अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर्स अब मैं बात करूँगा एसपीडी से पढ़िए। एसपीडी का वार्षिक आता है, यानी कि 1 साल का पूरा आता है, तो उसको पढ़िए, उससे कवर हो जाएगा। और बाकी अगर आप कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं, गौरव सर हो या एग्जाम्पुल हो या कोई भी चैनल की मैं बात कर मतलब कि ये पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ कि इसी चैनल को फॉलो कीजिए, जिनसे आपको अच्छा लगता है। रोजाना 10-12 करंट अफेयर्स होते हैं तो उनको फॉलो करिए। लेकिन हाँ, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एसपीडी इस मामले में ठीक ठाक बुक है। ठीक है, तो आशा करते हैं, या इडुटेरिया का भी मतलब कि कॉपी पेस्ट ही होता है, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ही होता है लगभग। तो इडुटेरिया ले लीजिए या वो ले लीजिए, एसपीडी ले लीजिए, दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो बुक है वो कंपलसरी है, आप इसको रखिए और प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। और बीच में कोई डाउट आती है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा ऐसा चीज़ है, क्या इसके लिए ये चीज़ें सही है या नहीं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।